हेलो एवरीवन, बात करेंगे हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की। हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? देखिए, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को का जो नोटेशन है वो कुछ स्पेशल टाइप का है। किस तरह से है? हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को इस तरह हम डिनोट करते हैं, एम और एम। अब ये मत पूछना एफ से ही क्यों डिनोट करते हैं, एफ एम एफ एम, इस तरह से हम डिनोट करते हैं हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। इसके कुछ पैरामीटर होते हैं। जो पैरामीटर्स होते हैं वो इस तरह हम एक ब्रैकेट में बना के लिखते हैं। कैसे? पैरामीटर है अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा अल्फा 3 अल्फा n। ये जो m लिखा है इसका मतलब एफ m पैरामीटर है ये हमारे। फिर इसके बाद होता है सेमीकोलन। क्या होता है? सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद होंगे n पैरामीटर। सेमीकोलन से पहले m पैरामीटर, सेमीकोलन के बाद n पैरामीटर होंगे। मान लिया वो है बीटा 1, बीटा 2, बीटा n। m वाले जो पैरामीटर हैं ये हैं हमारे कौन से पैरामीटर हैं? ये वाले। और जो n लिखा हुआ है यानी ये वाले सेमीकोलन के बाद वाले n पैरामीटर है। इसके बाद फिर से सेमीकोलन होता है और होता है हमारा z, जो वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, जैसे fx होता है, fz होता है, इसी तरह ये z वो वाला है। या x लिख लीजिए, z लिख लीजिए, एक ही बात है। ये कोई z का मतलब कॉम्प्लेक्स से नहीं है या कोई रियल से ही नहीं है। ये z हमने z लिखा है, बाकी आप इसे x भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है नोटेशन हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का। कैसे लिखेंगे? देखो, इसे डिफाइन करने के लिए कैसे लिखेंगे। एक सीरीज है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, बेसिकली एक सीरीज है। सीरीज कैसी? समेशन r बराबर 0 से इंफिनिटी तक, एक इनफाइनाइट सीरीज है। कैसी सीरीज है? इनफाइनाइट सीरीज है, r बराबर 0 से इंफिनिटी तक। अब जो ये सेमीकोलन के आगे पैरामीटर लिखे हैं ये सारे होते हैं न्यूमरेटर वाले। कैसे होते हैं? न्यूमरेटर, जो हमारे ऊपर आएंगे। और जो ये सेमीकोलन के बाद लिखे हैं ये होते हैं डिनोमिनेटर वाले, ये आते हैं हमारे नीचे। कैसे आते हैं? नीचे आते हैं। तो ये सीरीज कैसे लिखी जाएगी? अल्फा 1, ये अलग अलग पैरामीटर है, ये 1 2 ऐसे मत समझ लेना। m पैरामीटर है, नंबर है, नंबरिंग की गई है। अल्फा 1 पोस्टमर सिंबल r, अल्फा 2 पोस्टमर सिंबल r। सेमीकोलन से पहले जितने भी पैरामीटर होंगे उन सब के पोस्टमर सिंबल ऊपर आएंगे। अल्फा m पोस्टमर सिंबल r। सेमीकोलन के बाद में जो होंगे ये सारे आएंगे नीचे। बीटा 1 पोस्टमर सिंबल r, बीटा 2 पोस्टमर सिंबल r, बीटा n पोस्टमर सिंबल r। इस तरह तो ये होता है। साथ में z रेज टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। z रेज टू पावर r, तो z x का या हमारा जो वेरिएबल है वो हो गया, बाकी ये होता है पूरा कोफिशिएंट। अब r की वैल्यू 0 1 2 इंफिनिटी तक लेके जाएंगे और इसमें अलग अलग वैल्यू हमें एक एक टर्म मिलती जाएगी, यानी एक ये सीरीज बनती हुई चली जाती है। तो ये इस तरह हमारी सीरीज होती है। इन्हें न्यूमरेटर के पैरामीटर बोलते हैं, जो सेमीकोलन से पहले होते हैं। सेमीकोलन के बाद वालों को बोलते हैं डिनोमिनेटर के पैरामीटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर के पैरामीटर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो न्यूमरेटर पैरामीटर हो गए, ये डिनोमिनेटर पैरामीटर हो गए। अब देखो, ये तो हो गई जनरल बात कि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन इस तरह हमने शो कर दिया, समझ लिया।
हम इतने एम और एन में तो काफी बहुत बाद में बात करते हैं, हमारे इतना यूज नहीं है उसका। हमारे यूज आता है तो 2-3 तक, मैक्सिमम 2-3 तक काम आते हैं। तो उस हिसाब से हम एग्जाम्पल्स के तौर पे लिख लेते हैं, और हमें अल्फा 1 अल्फा 2 भी नहीं लिखते हैं। जनरली हम जो लिखते हैं वो अल्फा बीटा गामा इस टर्म में हम लिख लेते हैं। ये समझने के लिए हमारा जनरल हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, जैसे फर्स्ट हमें दिया हो 1F2। इसका मतलब जो ये सेमीकोलन है, सेमीकोलन से पहले एक पैरामीटर आएगा एंड सेमीकोलन के बाद 2 पैरामीटर आएंगे। सेमीकोलन से पहले एक पैरामीटर एंड सेमीकोलन के बाद 2 पैरामीटर, अल्फा, बाद में बीटा कोमा गामा 2 पैरामीटर, एंड ये जो वेरिएबल है वो जेड तो होगा ही। इसे आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे करेंगे? समेशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी अल्फा पोस्मर सिंबल r अपॉन बीटा पोस्मर सिंबल r गामा पोस्मर सिंबल r जेड रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल। इस तरह आप लिखेंगे। आपको समझ आ गया होगा। ये पहले है तो इसे हमें ऊपर लिखना था, ये दोनों बाद में है, इसे नीचे लिखना था, पैरामीटर है, और लास्ट में होता है, लास्ट वाले समीकरण के सबसे लास्ट में हमारा पैरामीटर जेड रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल। हमने इस तरह से इसे लिख दिया। और हमें ये पूरी टर्म दी जाएगी। ये अल्फा बीटा गामा हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, हमने तो यहाँ पे समझने के लिए लिख दिया। अभी एक ऊपर है तो इसे अल्फा नाम दे दिया, ये नाम दे दिया, बाकी वहां पे हमें दिया जाएगा कि वो अल्फा है, बीटा है, गामा है, थीटा है, मीटा है, डेल्टा है, एक्साई है, कुछ भी, वो सारी चीजें हमें दी जाएंगी। यदि हमसे बोला जाता 3F1, यदि 3F1 दिया जाए तो आप बोलेंगे 3 तो पहले लिखे जाएंगे पैरामीटर। मान लिया वो अल्फा बीटा गामा 3 पैरामीटर है, फिर होगा सेमीकोलन, एक पैरामीटर डेल्टा हो गया, फिर Z। देखो ऊपर वाले नोमिनेटर के पैरामीटर लिखे सेमीकोलन, डिनोमिनेटर के पैरामीटर लिखे फिर सेमीकोलन, फिर हम लिखेंगे हमारा वेरिएबल। तो इसे हम अब तो आप लोग लिख पाएंगे r बराबर 0 से इंफिनिटी अल्फा पोस्मर सिंबल r, बीटा r, गामा r एंड डिनोमिनेटर में डेल्टा r, जेड रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल। इस तरह हम लिखेंगे। इसके अलावा थर्ड देखिए, अब यदि हमारे क्वेश्चन में दिया हो 0, 1F0, 1F0 दिया हो, इसका मतलब ऊपर तो एक पैरामीटर है, नीचे कितने पैरामीटर है? कोई पैरामीटर नहीं है। तो हम उसके लिए ये नहीं डायरेक्ट फिर जेड लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। हम करेंगे, हमें पता होना चाहिए ये जगह नीचे वाले की है, ये ब्लैंक करेंगे एंड खाली छोड़ने के बाद दोबारा सेमीकोलन एंड जेड। इसे क्या लिखा? 1F0। तो क्या लिखा हमने? समेशन r बराबर 0 से इंफिनिटी अल्फा r, नीचे तो कुछ है ही नहीं डिनोमिनेटर में, जेड रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल। तो इस तरह हम करेंगे। 0 होगा ये नहीं अल्फा के बाद सीधा जेड, नहीं, हम ब्लैंक उसकी जगह छोड़ेंगे। यदि ऐसे होता 0F1 तो हम क्या करते? यहाँ पे खाली छोड़ते ऊपर वाले के लिए, और यहाँ पे फिर हम कोई पैरामीटर बीटा गामा अल्फा जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिखते। जगह हमें खाली उसकी छोड़नी है, भाई उसकी जगह कोई है नहीं, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, ये खाली जगह हमें ऐसे छोड़नी है। तो ये नोट करें। इसके बाद
एक दो और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम कुछ सीरीज को हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कुछ फंक्शंस को, जिन फंक्शंस को हम जानते हैं वो भी इन्हीं के सॉल्यूशन है, ये हम देखेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया ये फोर्थ, यदि 0f1 होता, 0 तो हम यहाँ खाली जगह छोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह हम लिखेंगे समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर ब्लैंक है लेकिन नीचे अल्फा पोस्टमर सिंबल r, ये हो गया z रेज टू पावर r और r फैक्टोरियल। इस तरह हम लिखेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ, अब ऐसा हो सकता है दोनों जगह ही 0 हो, 0f0, तो हम क्या करेंगे, ये ब्लैंक सेट, ये क्या होगा, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी z रेज टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ये सीरीज होगी। अब आप एक बात बताइए, इस सीरीज में यदि मैं ऐसे कर दूं अल्फा r अपॉन अल्फा r, सेम पैरामीटर लेके ऊपर और नीचे लगा दूं, तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1f1 अल्फा अल्फा एंड z। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बातें सेम है ना। इस तरह भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल ही होने वाले हैं ना, फिर वही सीरीज बच जाने वाली है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट, जब यदि z ही 0 हो जाए, जनरल बात करते हैं, m f n अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m सेमीकोलन बीटा 1 बीटा 2 बीटा n सेमीकोलन 0, z की वैल्यू 0। तो देखिए पहली टर्म थी, वहां पे जो पहली टर्म होती है r बराबर 0 होती है। r की वैल्यू जब 0 लेंगे तो इन सब की वैल्यू, हमने कल पढ़ा था अल्फा 0 की वैल्यू 1 आती है, तो अल्फा बीटा इन सब की वैल्यू ऊपर नीचे 1 हो जाएगी, z रेज टू पावर 0 1 और 0 फैक्टोरियल हो गया 1, यानी फर्स्ट टर्म होगी हमारी 1। उसके बाद सभी में z की टर्म आएगी क्योंकि z रेज टू पावर 1, z रेज टू पावर 2 इस तरह चलेगा, और z की वैल्यू 0 है तो बाकी सारी टर्म 0। तो कभी भी यदि हमारा जो ये वेरिएबल है ये ही 0 हो जाए तो हम कहेंगे इस पूरे की वैल्यू हमारी 1 आती है, जो फर्स्ट टर्म से हमें मिलती है। कहां से मिलती है, फर्स्ट टर्म से, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। फिर सम एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये तो हमने देख लिए कि हम ज्योमेट्रिक फंक्शन को किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हम देखेंगे, है ना। देखिए चलो यहीं लिखते हैं सम एग्जांपल्स। e रेज टू पावर x बड़ा अच्छा फंक्शन है, आप जानते भी, ग्राफ भी जानते होंगे e रेज टू पावर z का, तो x का। तो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बताइए। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। देखिए चलो वो मैटर नहीं है, e रेज टू पावर x की सीरीज क्या होती है, समेशन r या n होता है, r n 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल। यही होती है, ये होती है या नहीं होती है, ये क्या है, बस n, r और n को तो चेंज किया है हमने और z की जगह x लिखा है। ये तो भाई वेरिएबल है, n लिखे r लिखे कुछ भी लिख सकते हैं, और ये z को और x को रिप्लेस ही तो किया है।
क्या है ये वाली सीरीज, ये वाली सीरीज। यानी इतने दिनों से हम e रेज़ टू पावर x पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है ये भी एक हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन ही है ये भी। यानी कि ये जो सीरीज है ये वाली, ये हमारी कन्वर्जेंट होती है, इसकी वैल्यू है जो इसका सम है वो e रेज़ टू पावर x होता है, ये फंक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या होगा, 0 f0, इस तरह आप छोड़ सकते हैं। x लेके चल रहे हैं, x लिख लीजिए, या फिर 1 f1 अल्फा अल्फा x। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, 2 f2 अल्फा बीटा सेमीकोलन अल्फा बीटा x, 3 f3 4 f4, इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर और नीचे जब सेम पैरामीटर है तो वो कैंसिल ही होने वाले हैं। तो e रेज़ टू पावर x समझ आया क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन से आया हुआ है ये। ठीक है, लिखिए। सेकंड है अब हमने 1 देखा था, वो भी एक हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का ही हो गया एक तरह से। जो 1 नंबर है पर मिल कैसे रहा है, वहां पे हमने वेरिएबल को जब 0 किया है, एक स्पेशल केस। सेकंड एग्जांपल आप लिखिए, 1/1 माइनस z। हम इसे बाइनोमियल से ओपन करते हैं, कैसे करते हैं, 1 माइनस z नेगेटिव पावर, कैसे ओपन करेंगे, 1 प्लस जेड, ये बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, इस तरह से सीरीज चलेगी। और अपॉन में भी आएगा ना कुछ, ये नहीं आने वाला, बताओ, नहीं आएगा। ये वाली सीरीज कैसे ओपन होती है, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस n को कैसे करते थे हम, ओपन कैसे करते थे, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1, इस तरह से हम करते हुए जाते थे। तो ये वाली वैल्यू चलो इस तरह से हमने लिख दी, इसका सीरीज एक्सपेंशन हमने इस तरह हमने लिख दिया। अब इसे आप किस तरह लिखेंगे, इसे आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारी बन गई सीरीज r बराबर 0 टू इंफिनिटी समेशन z रेज़ टू पावर r नहीं तो आप n लिख लीजिए, n में सुटेबल ज्यादा होंगे, क्योंकि आपने लोगों ने इस तरह की सीरीजें पढ़ी होंगी हैं पहले, है ना। इस तरह इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1f0 जो हमारा हम अल्फा लिख रहे थे, अल्फा की वैल्यू हमने 1 दी। ऐसा हमने 1 क्यों दिया, देखो यहाँ पे, क्योंकि जो ये टर्म होगी कैसे ओपन होगी, ये होगी समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी 1 पोस्टमर सिंबल r z रेज़ टू पावर r, सॉरी n पे बात कर रहे हैं, n बाय n फैक्टोरियल। हमें जो n फैक्टोरियल चाहिए ही नहीं, इसको हम क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल, यहां से, इसलिए हमने लिखा 1 पोस्टमर सिंबल n। क्या लिखा, 1 पोस्टमर सिंबल n। ओपन करके भी देखना है क्या, हमने पोस्टमर सिंबल की जब बात की थी तब बात की थी ना, अल्फा को कैसे खोल रहे थे, n-1 तक ले जा रहे थे, फिर बात बचेगी एक n की, तो उसे हम मैनेज करेंगे यहाँ से, क्योंकि एक टर्म ये पीछे चल रहा है। जब n की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू जब 0 होगी तो हमें 1 मिल जाएगा, एक टर्म 0 से स्टार्ट हो रही है ना ये वाली टर्म्स, तो इस वजह से तो क्या हो गया हमारा, ये सीरीज इस तरह से हो गई। दूसरी, हम इसे 1 और 0 है तो इसे हम 2,1 कर सकते हैं, क्योंकि एक अल्फा इधर बढ़ा दें एक अल्फा इधर बढ़ा दें, सेम पैरामीटर यूज करें, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तीसरा,
एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, ये है हमारा 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस एन। देखिए चलो वही आ गया जो मैं बता रही थी, यहाँ पे एन नहीं है, सॉरी अल्फा है, पावर अल्फा, जो अभी मैंने इस एक्सपेंशन के साथ आपको बताया था एन करके, एन वाली पावर, क्योंकि हम रियल में तो वही चलते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन और माइनस एन प्लस करके 1 प्लस एक्स की पावर, इस तरह से ही हम चेक करते हैं। तो ये क्या हुआ, इसे करते हैं, इसकी पावर सीरीज ओपन करें, इसमें कंफ्यूजन देखो, 1 पोस्टमर सिंबल एन की जो वैल्यू है क्या होगी 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, इस तरह से चलते जाएंगे 1 प्लस एन माइनस 1 तक, तो ये कैंसिल होगा, यानी 1 2 3 इस तरह से n तक, तो n फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगी ना, तो इस तरह से। तो इसे ओपन करते हैं, 1 प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा अल्फा प्लस 1 जेड रेज टू पावर जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे फैक्टोरियल वाली टर्म्स क्यों नहीं आ रही थी, देखो जब 1 था तो 1 जेड तो हमने कर दिया, सेकंड में 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये भी ऊपर भी 2 फैक्टोरियल बन रहा था, कट रहा था, इसी तरह बाकी सारी टर्म्स भी चलने वाली थी। एंड अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 बाय 3 फैक्टोरियल जेड रेज टू पावर 3, और ये हमारी टर्म इस तरह हमारी चलती हुई जाएगी। अब इसे हम हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह लिखते हैं, देखो z वाली टर्म्स हमें मिल रही है, फैक्टोरियल वाली टर्म्स भी हमें मिल रही हैं, हमें सिर्फ अरेंज करना है इसको, अल्फा को अरेंज किसे करना है, ये अल्फा वाली टर्म्स को अरेंज करना है। और अल्फा वाले टर्म्स को अरेंज करने में कुछ है नहीं, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। कैसे, देखो 1 को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा पोस्टमर सिंबल 0 जेड रेज टू पावर 0। फर्स्ट टर्म में क्या रखते हैं, r बराबर 0। सेकंड टर्म में क्या करेंगे, अल्फा 1, अल्फा पोस्टमर सिंबल 1, अल्फा 1 को कहां तक ले जाएंगे, सिर्फ अल्फा तक, जहां जितना होता है उससे एक कम तक ही तो ले जाते हैं। यदि अल्फा 2 होता तो हम करते अल्फा प्लस 1, इस तरह से, तो ये हो जाएगा ये वाली टर्म अल्फा पोस्टमर सिंबल 1 जेड रेज टू पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल, या इसे कर सकते हैं 0 फैक्टोरियल। ये वाली टर्म थर्ड टर्म है ये, इसे कैसे लिखेंगे, अल्फा पोस्टमर सिंबल 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये तो सब इसमें काउंट हो गए, जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। इसी तरह ये सारी टर्म्स भी लिखी जाएंगी, और अब हम इसे लिख देंगे कैसा, 1f0 अल्फा वाली टर्म है ये, इस तरह से। डिनोमिनेटर में कोई पैरामीटर नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर में एक पैरामीटर मिल रहा है हमें अल्फा, तो ये हमने इस तरह लिख दी। तो ये वाली जो हम एक्सपेंशन आज तक करते आ रहे हैं, ये भी इसी फंक्शन से आती हुई हैं। ये जनरलाइज चीजें हैं, इनकी छोटी छोटी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। तो अब हम करते हैं ये 4th एग्जांपल। ये वाली सीरीज आप जानते हैं कैसी होती है, फाइनाइट होती है, फाइनाइट सीरीज होती है, उसे भी हम इस इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे। क्या होता है इसका एक्सपेंशन, 1 प्लस nx। फाइनाइट कैसे होती है, देखिए n की वैल्यू 2 होती तो फाइनाइट होती कि नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स थोड़ी आती, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 3 होती तो भी फाइनाइट टर्म्स आने वाली, इस तरह n टर्म्स हैं, तो क्या है, ये पॉजिटिव पावर है, प्लस n है, तो ये हमारी फाइनाइट टर्म्स को कंटेन करेगा। तो वो टर्म्स कैसे होंगी, ये लिखिए, प्लस
n minus 1 x square by 2 factorial plus n minus 1 n minus 2 x cube by 3 factorial plus dot 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 and लास्ट टर्म आती x raised to power n। इसी तरह से हमारी टर्म्स आती हैं, अब इसे हम कुछ रीअरेंज करेंगे। देखिए इनफाइनाइट सीरीज की जब हम टर्म्स में लिखेंगे तो कुछ लोगों का कंफ्यूजन होगा कि ये फाइनाइट टर्म सीरीज है, इसे इनफाइनाइट में कैसे लिखेंगे। लेकिन जब वो सीरीज इनफाइनाइट है उसे हम दोबारा से ओपन करेंगे तो इन जो ये x रेज़ टू पावर n के बाद की जो टर्म्स आएंगी वो सारे उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो जीरो होने लग जाएंगे। वो दिखेगी हमें ऐसे कि वो इनफाइनाइट है लेकिन वो फाइनाइट ही रहने वाली है, वहाँ पे उसके आगे के सारे कोफिशिएंट्स हमारे जीरो हो जाने वाले हैं। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे? अब देखो फर्स्ट टर्म तो हमेशा जीरो ही रहता है, वो 1 ही आती है हर सीरीज में जो फर्स्ट टर्म होती है वो तो हमारी 1 ही आती है, ये हम देख चुके हैं। अब 1 को तो हम मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसे करते हैं इसे हम ऐसे लिखते हैं -n - x प्लस तो देखिए हमने इसे इस तरह लिखा, n को भी नेगेटिव किया, x को भी नेगेटिव किया, दोनों से माइनस माइनस कॉमन लेंगे, प्लस बन जाएगा। इसे करते हैं, ये जो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके बता रही हूँ ना, ये एक एग्जाम में आया हुआ है, शायद कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ है, 2020 वाली में आया है शायद। ऑप्शन में दिया था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। -n - x, यहाँ से भी मैं वही ऑप्शन प्रूफ कर रही हूँ यहाँ पे जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं ये वाले। -n, एक माइनस मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा किया है, कॉमन लिया, यहाँ से फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं, -n + 1, क्योंकि पोस्टमर सिंबल में हमें कन्वर्ट करना है तो पोस्टमर सिंबल में क्या होता है, अल्फा +1 अल्फा +2 इस तरह हमारी टर्म्स आनी चाहिए, और यहाँ पे माइनस में थी तो हम इसे प्लस में बनाने के लिए माइनस कॉमन इस तरह ले रहे हैं। तो ये तो हो गया प्लस, अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं है इस तरह से। और ये वाला -x है तो इसे -x का स्क्वायर कर दिया बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव। अब इस टर्म और इस टर्म में कोई अलग से डिफरेंस नहीं है। थर्ड टर्म को कैसे करेंगे, देखो -n, सेकंड में से भी हमने कॉमन लिया, थर्ड में से भी हमने कॉमन लिया। अब हमारे पास एक माइनस एक्स्ट्रा है, वो कहाँ से लेके आएंगे, -x पे पावर क्यूब करेंगे तो दो वाले तो प्लस हो जाएंगे, एक यहाँ से माइनस एक्स्ट्रा होगा, एक यहाँ से होगा, यानी कुल मिला के 6 जो माइनस है वो टोटल पॉजिटिव हो जाने वाला है बाय 3 फैक्टोरियल। एंड इसी तरह से हम आगे की सारी टर्म्स को लिखेंगे। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1f0 -n पोस्टमर सिंबल वो सेमीकोलन -x। देख कैसे बन रही है ये सीरीज, देख लो, सीरीज तो ऐसे ही बन रही है, r = 0 से इन्फिनिटी -n पोस्टमर सिंबल r -x⁻r बाय r फैक्टोरियल। इसी तरह हमें ये सीरीज मिल रही है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। बाकी हम ऊपर नीचे और अल्फा बीटा कुछ भी पैरामीटर सेम पैरामीटर देके तो इसे हम और बढ़ा सकते हैं, सिंपली वे में इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की बातें और कुछ एग्जाम्पल। हमने लिखना सीखा, उन्हें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाना सीखा। इसके बाद चलो एक और बाकी चलो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन एंड मैंने बताया था हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के साथ एक गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन हो रहा है। गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन या सीरीज, वहां पे कुछ अलग से नहीं है, हाइपर ज्योमेट्रिक वाली ही प्रॉपर्टीज हैं। सिर्फ जो ये m और n होंगे ना हमारे, इन्हें हम एक स्पेशल वैल्यू देंगे।
तो वो बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन एंड गॉस हाइपरजोमेट्रिक सीरीज हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।